अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए या उसको यूज करने से पहले हम देखते हैं कि हम लोग इसका यूज करते क्यों हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगी, ठीक है, जिसको मैं index.html, और यहाँ पे एमिट एब्रिविएशन का यूज करके हम बेसिक सिंटैक्स ले लेंगे। फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अब आप देखें यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं न्यू फोल्डर बनाऊंगी जीएस के नेम से, और इसके अंदर न्यू फाइल बनाऊंगी जिसको हम बोल देंगे कि ये आपके पास script.js है। ठीक है, अब हमें इस फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करवाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आके आप देखें सबसे पहले तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज किया। जेएस के फोल्डर के अंदर हमारे पास script.js पड़ी है। फाइल को सेव करते हैं। अब हम लोग यहाँ से एक्सप्लोरर को बंद कर देते हैं और यहाँ पे script.js पे वर्क करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए क्या करूंगी कि मुझे यहाँ पे अब जरूरत है कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, ताकि आपको पता चले कि हम लोग इसका यूज करते क्यों है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ student1 इज इक्वल टू, अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं लिख देती हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नेम लिख दिया, कॉमा लगा दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए मैं अगेन लिख रही हूँ लास्ट नेम, फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फादर नेम लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको एरर शो करवा रहा है, आपको देख से ही पता चल गया होगा एरर क्या है। हमें यहाँ पे कॉलन्स का यूज करना होता है। फाइल को सेव कर देते हैं। अब उसके बाद आपके पास हम लोग यहाँ पे एज लिख देते हैं। एज देखते हैं हमारे पास क्या आ रही है। यहाँ पे आप देखें हम एज लिख दी हमने, फिर कॉमा लिख दिया और यहाँ पे हम क्लास लिख देते हैं। क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग के अंदर ही हम लिख देते हैं। फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी तरह ऑब्जेक्ट बनाना है, यही वाली उनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे मैम, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो हम लोग यहाँ पे इसी को कॉपी सॉरी कंट्रोल जी, इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और student2 के नेम से हम लोग यहाँ पे क्या बना देंगे, एक और हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे जाके हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए एज हम लोग कर देंगे 28। फाइल को सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम बाकी भी सारी चीजें चेंज कर देते हैं कि हम लोग अब इस तरह यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ पे हंड्रेड्स बनाने हो तो हम क्या करेंगे, आप कहोगे सबके लिए यही काम है, ठीक है, हम सबके लिए यही करेंगे कि हम लोग दोबारा से बनाएंगे, लेकिन इसका तो आपका कोड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे लिए इसका शॉर्टकट यूज होता है जिसको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता था, ठीक है। ES6 के बाद आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्लासेस आ गई। बाकी प्रोग्रामिंग के अंदर इन सब चीजों के लिए क्या होती है, क्लासेस होती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ES6 से पहले ES5 तक हम क्या यूज करते थे, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते थे। तो जब ES6 आएगा हम क्लासेस को भी देखेंगे, पहले आप इसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ से मैं एक जो है यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ। मैं बता रही हूँ अब कि हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन का नेम होता है। हम हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो नेम होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के फंक्शन का, हम उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखते हैं। ये जरूरी नहीं है लेकिन अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, आपको पता चल जाता है नॉर्मल फंक्शन है या ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, इसलिए फर्स्ट नेम हम हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने स्टूडेंट के नेम से बना दिया और यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। जो जो मेरी प्रॉपर्टीज होंगी उनके लिए मुझे पैरामीटर्स लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट
लास्ट नेम के लिए मैं लास्ट लिख देती हूँ, आगे हम लोग एज लिख देते हैं, क्लास के लिए हम CLS लिख देते हैं, फाइल को सेव कर दिया। अब हम इनको यूज करेंगे, यूज कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूंगी फर्स्ट, जो हमने उसके लिए पैरामीटर यूज किया है। अगेन यहाँ पे आएगा दिस डॉट लास्ट नेम, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, इसके लिए हम लोग जो इसका पैरामीटर यूज करें लास्ट वन, ठीक है, फाइल को सेव करें। अब एज के लिए दिस डॉट हम यहाँ पे लिख देते हैं एज, और इक्वल टू यहाँ पे अब आप खुद सोचिएगा कि हम लोग ये एज वाला पैरामीटर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम एज लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा दिस डॉट क्लास। अब क्लास क्या होगी आपकी, इक्वल टू जो पैरामीटर के अंदर आएगा क्लास का। फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे हम कॉमा जो लगा रहे हैं, हम यहाँ पे सेमीकोलंस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या करोगे, जब भी आपको बनाना होगा, हमने कंस्ट्रक्टर तो यूज कर लिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाके इसको एंट्री करके जब भी हमें कोई भी बनाना है स्टूडेंट का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ student1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप न्यू का यूज करते हुए और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्टूडेंट, जो हमारा कंस्ट्रक्टर का फंक्शन का नेम है वो लिखेंगे यहाँ पे। अब जो पैरामीटर्स हमने दिए हुए हैं हम उनको फिल करेंगे, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मैंने इनको कमेंट आउट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया, बिकॉज हम वेरिएबल student1 अगेन ले रहे हैं, इसलिए मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे आप देखो, सबसे पहले आपका फर्स्ट जो आ रहा है, फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट है आपका, तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूंगी। फिर आपके पास लास्ट पैरामीटर आ रहा है, तो लास्ट पैरामीटर के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमा लगा के लास्ट पैरामीटर के अंदर हम लोग फादर नेम लिख देंगे। अगेन आपके पास एज आ रही है, एज के लिए हम एज लिख दिया। फिर हमारे पास क्लास आ रही है, तो यहाँ पे आप देखिए BSCS लिख देते हैं, फाइल को सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कंसोल, ठीक है, और डॉट लॉग। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया उसको हम यूज करेंगे, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके हम ओपन विद लाइव सर्वर को यूज करेंगे। तो हम अब देखते हैं हमारी आउटपुट को, यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दें और कंसोल पे क्लिक कर दें। अब आप देखो यहाँ पे आपको स्टूडेंट के नेम से आपको वो दे रहा है, ऐसा ही है, ये देखिए आपके पास स्टूडेंट के नेम से वो क्या कर रहे हैं, आपको सारे के सारा ऑब्जेक्ट जो है वो दे रहा है। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका स्टूडेंट आ रहा है, लेकिन ये आपका student1 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, अगर हमें अब और चाहिए, हमें अगले स्टूडेंट्स का डाटा करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे जाके यही वाला यूज करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे student2 कर दूंगी और यहाँ पे मैं नेम की जगह चेंज कर दूंगी और यहाँ पे हम लिख देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब देखिएगा एक आपके पास नया वाला आ रहा है, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे मैं जाके student2 लिख देती हूँ, फाइल को सेव करती हूँ। अब यहाँ पे आपका नजर नेम चेंज हो गया। अब क्या हुआ कि आप जो काम कर रहे थे, जिसके अंदर आपको हर स्टूडेंट के डाटा लिखने के लिए 6 लाइंस का कोड करना पड़ा था, अब आप 1 लाइन के अंदर कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये था कि आपका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या हम इसके अंदर भी आप चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल student2 के अंदर मुझे एक और प्रॉपर्टी का एडिशन करना है, क्या मैं उसको एडअप कर सकती हूँ? जाहिर सी बात है हम उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे student2 डॉट नेशनैलिटी मुझे चेंज करनी है, ठीक है। अब नेशनैलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, और यहाँ पे फाइल को सेव कर देते हैं। अब आप देखिएगा जब भी आप यूज करोगे इसको, आप student2 को जब कंसोल करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आप देखो आपको नेशनैलिटी भी ऐड कर रहे हैं।
आप इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये आपने बात ध्यान रखनी है कि ये जो एडअप हुआ है ये आपके एक कह लें कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर एडअप नहीं हुआ नेशनैलिटी, ठीक है। आप इसी तरह आप कोई फंक्शन भी यूज कर सकते हो, कोई मेथड आप लगाना चाहो वही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और मेथड ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट टू डॉट, हम यहाँ पे नेम का यूज करते हैं और इक्वल टू यहाँ पे हम फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, क्या रिटर्न करवाना है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। अब फर्स्ट नेम प्लस कॉन्कैटिनेशन के लिए हमें स्पेस के लिए इसका यूज करना पड़ेगा, फिर दिस डॉट लास्ट नेम, और फाइल को हम कर देते हैं जी सेव। अब ये क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट 2 का ही हमें नेम लेके देगा और लास्ट नेम, और यहाँ पे जाके हम ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम का यूज करेंगे जी। फाइल को सेव करते हैं, ये देख नजाज में आ गया नेम। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो आपकी है ये आपके दोनों के अंदर या सबके अंदर आए जो आप यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे जाके क्या करोगे, इसके अंदर आप सिंपली ऐड कर दोगे, यहाँ पे जाके आप क्या करोगे, दिस डॉट, ठीक है। दिस डॉट के बाद ये जो नेशनैलिटी है इसको हम कट करके यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। आप इस तरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब ये सबके अंदर आ जाएगा, बेशक आप पैरामीटर उधर दो या ना दो। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट 2 को मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे देखिए नेम को भी रिमूव करते हैं, ऑब्जेक्ट 2 वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखो बच्चे आपको ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी नेशनैलिटी पाकिस्तान दे रहा है, हालांकि हमने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर भी नहीं दिया। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट 1 करोगे तब भी आपको नेशनैलिटी पाकिस्तान दे रहा है, ठीक हो गया। अब अगर आप ये फंक्शन भी लगाना चाहते हो वो भी आप लगा सकते हो। आप यहाँ पे दिस डॉट, ठीक है, दिस डॉट के बाद आपका ये जो है नेम वाला इसको यहाँ से कट करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और फाइल को सेव करें, और यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट 2 है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब फाइल को सेव करते हैं, आप देखिए यहाँ पे नेशनैलिटी तो आपके पास आ चुकी है। अब ये मेथड अगर आपको लेना है, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे जाके दिस डॉट नेम आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको इसको यूज करना है, यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहाँ पे नेशनैलिटी आ रहा है, ये देखिए अंदर आपको फंक्शन भी दे रहा है नेम वाला। अब यहाँ पे इस नेम को अगर हमें वैसे यूज करना है तो यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट 1 डॉट नेम आप इसका भी यूज कर सकते हो। अभी आप देखो स्टूडेंट 1 के तौर पे भी यूज हो रहा है, स्टूडेंट 2 के अकॉर्डिंग भी ये वर्क करेगा, स्टूडेंट 2 डॉट नेम, ये देखिए। तो इससे क्या होता है कि आप जब एक ही स्टूडेंट का उसकी प्रॉपर्टीज अगर सेम होती हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जिसके अंदर आपको बार बार यूज करना और उसकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो आपका कम हो, आपका टाइम भी सेव हो, ठीक है, और आपका वर्क भी अच्छा हो। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह।